ख्रिस्त में मेरे प्रिय मसीही भाइयों एवं बहनों, सबों को जय यीशु। आज वर्ष का 25वां सामान्य रविवार है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु दाख बारी के मजदूरों का दृष्टांत बताते हैं, जिसमें दिन के अलग अलग समय पर मजदूरों को दाख बारी में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अंत में सबको एक समान वेतन दिया जाता है। यदि हम इस दृष्टांत पर गौर करें तो ईश्वर की सृष्टि दाखबारी के सादृश्य है और इस दाखबारी का मालिक स्वयं ईश्वर है। आप, मैं और सारी मानव जाति उनके मजदूर हैं। अलग अलग समय हमारे जीवन की अवधि को इंगित करता है। इस दाखबारी में कार्य करने के लिए प्रभु यीशु किसी को किशोरावस्था, किसी को युवावस्था और किसी को प्रौढ़ावस्था में बुलाते हैं। इस सृष्टि रूपी दाखबारी में चाहें हम वैवाहिक जीवन चुनें या फिर धर्मसंघीय जीवन या पुरोहिताई जीवन चुनें, ये सभी बुलाहट ईश्वरीय वरदान स्वरूप है। हम कौन सा जीवन चुनते हैं यह ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने यह रखती है कि हम किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, ईश्वर की दयालुता, उदारता एवं न्याय सबके लिए बराबर है। उनकी दृष्टि में हम सभी एक समान और मूल्यवान हैं। ईश्वर हम सबको एक ही पुरस्कार देते हैं, वह है अनंत जीवन का पुरस्कार। ईश्वर असीम दयालु है, वह क्षमा करने वाला ईश्वर है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास कहते हैं कि ईश्वर के विचार हमारे विचार से भिन्न हैं तथा उनके मार्ग हमारे मार्ग की तरह नहीं है। हम सबों को ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वह हमारा विनाश नहीं करता है, बल्कि वह हमारा उद्धार करता है। इसलिए जिस प्रकार ईश्वर हमारे साथ उदार हैं, हम भी एक दूसरे के प्रति उदार बने। ईश्वर तक पहुँचने के लिए हमारे समय एवं रास्ते अलग हो सकते हैं। उनको पहचानने के लिए हमारे दृष्टिकोण एवं नज़रिया अलग हो सकते हैं, पर मकसद केवल एक है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना। आइए हम ईश्वर से आशीष मांगे, बल मांगे कि हम ईश्वर की तरह उदार बने और ईश्वर की इस सृष्टि रूपी दाखबारी में लोगों के प्रति उदार प्रकट करें और इस सृष्टि को स्वर्ग बनाएं, क्योंकि उदार हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। आमीन।